हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम आपकी अकाउंट टेक्स्ट बुक पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर का वेटेज, एग्जाम रिलेटेड कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो के बाद में आपको कुछ भी और मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के वेटेज के साथ। जैसे छोटा सा चैप्टर, छोटा सा इसका वेटेज, 2 MCQ के क्वेश्चन कैरिंग ईच 1 मार्क, और वैसे टोटल 2 मार्क्स बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में दिखेगा फॉर 3 मार्क्स, और वैसे इन टोटल आपके बनते हैं इस चैप्टर से 5 मार्क्स। तो देखिए चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, पार्टनरशिप फर्म इज इमर्ज्ड फ्रॉम कैपिटल एंड मैनेजरियल लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म। मतलब सिंगल ओनर जो होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है कि वो ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा कैपिटल नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो वो सिनारियो में पार्टनरशिप में वो एंटर होते हैं। सेकंड जो देखते हैं अपने रीजंस क्या क्या हैं इसके, तो अगर आप रीजंस ध्यान से देखेंगे तो इंडिविजुअल है सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। जैसे उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन काम कोई अच्छा उसको आता नहीं है, तो जिसको अच्छा काम आता है उसके साथ में उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। किसी को काम बहुत अच्छे से आता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको भी कोई पैसे वाला इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर सके। और कभी कभार बिजनेस का नेचर रिस्की होता है, तो वो सिनारियो में कोई सिंगल पर्सन चाहेगा कि उसका रिस्क जो है वो कम हो जाए, थोड़ा सा मिटिगेट हो जाए, तो वो सिनारियो में भी वो पार्टनरशिप में आ जाता है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, जो काफ़ी सिंपल है। Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर काम करते हो सकता है सारे पार्टनर भी काम कर सकते हैं और हो सकता है कि कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है। तो दोनों सिनारियो में जो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन फुलफिल हो सकती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टनरशिप में है तो सभी पार्टनर को काम करना होगा या कोई एक पार्टनर जो है काम नहीं कर सकता। तो ये बात को पार्टनरशिप एक्ट की जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसने ये बात को बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, हाउ इट शुड बी। तो पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव उस पार्टनरशिप का हो, वो एक लीगल बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि गुजरात में लीकर बैन है तो लीकर का बिजनेस नहीं किया जा सकता। एजेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक पार्टनर ने किसी बात के लिए अगर हाँ बोला है तो दूसरे पार्टनर को भी दूसरे पार्टनर ने भी क्या बोला होगा, हाँ ही बोला होगा, या ना बोला है तो ना ही बोला होगा, वैसा समझ लेना है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट की तरह काम कर सकता है। और नंबर ऑफ पार्टनर इस पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। हालांकि ये नंबर जो है ये 100 एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल्स जब बाहर निकलते हैं तो उस रूल्स में क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि मैक्सिमम 50 ही पार्टनरशिप में मेंबर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनर्स लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म यानी कि बिजनेस का जो लायबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके एसेट भी उतने नहीं है, तो वो सिनारियो में पार्टनर लोगों को अपने घर से भी पैसा लाकर अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म जो है ऑब्वियसली पार्टनर जो होते हैं उनकी ही होती है और पार्टनर लोगों को ही क्या करना होता है, उस फर्म को मैनेज करना रहता है। फिर ये जो पार्टनर होते हैं ये पार्टनरशिप डीड क्रिएट करते हैं, डेट इज सिंपली एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में सारी बातों को लिख दिया जाता है। बिजनेस के कमेंसमेंट से लेकर बिजनेस के एंड होने तक की सारी बातें इसके अंदर आती है। देखिए फर्स्ट जो क्लॉज होता है उसके अंदर डिटेल्स ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी बातें उसके अंदर आती है। फर्म के बारे में डिटेल्स आती है, फर्म का एड्रेस आता है, फर्म का पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। बिजनेस किस तरीके का होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, वो सारी बातें लिख दी जाती है। पार्टनरशिप कौन से डेट से स्टार्ट होगी वो लिख दिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में कितना कैपिटल, कितना रुपया, कितना फंड डिप्लॉय किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा होता है, और उन रुपयों पर पार्टनर्स लोगों को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो लिखा जाता है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो कैसे कर सकता है और उस ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट लगेगा ये बात को भी लिख दिया जाता है।
जब साल खत्म होने पर बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि कौन से रेशियो पर किया जाएगा, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। साथ साथ जो है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो उसका देने का तरीका भी मेंशन होता है क्लॉज 10 में। क्लॉज 11 में अगर पार्टनर ने जो है फर्म को लोन दी है तो वो सिनारियो में कितना इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा वो भी मेंशन किया जाता है। बिजनेस की अगर कोई गुडविल है तो उस गुडविल का भी मेंशन किया जाएगा। बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो वो किस तरीके से एडमिट होगा उसको भी बताया जाता है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है तो उसका रिटायरमेंट किस तरीके से होगा, यानी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, वो सारी बातें पहले से मेंशन क्लॉज नंबर 13 में कर दी जाती है। क्लॉज नंबर 14 में जब बिजनेस को बंद किया जाएगा, बिजनेस जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वो सिनारियो में किस तरीके से डिसॉल्यूशन करा जाएगा, कौन से पार्टनर को क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। उसके बाद में देखिए प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सॉरी, जब पार्टनरशिप डीड ही अगर पार्टनर लोगों ने नहीं बनाई तो वो सिनारियो में हम क्या समझेंगे, तो वो सिनारियो में देखिए each partner contributes capital in the firm by mutual agreement. There is no restriction in the act in this regard. It is not mandatory to bring a capital for each partner. देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लेकर आया है तो सिर्फ ये बेसिस पर कि वो कैपिटल नहीं लेकर आया इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई इंसान बिना कैपिटल के भी पार्टनर बन सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट का क्लेरिफिकेशन है। सेकंड पॉइंट में क्लियर कट लिख दिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वल प्रोपोर्शन में ही एलोकेट करना है, चाहे लॉसेज हो या प्रॉफिट हो, सब कुछ ठीक है। दैट इज इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो अगर कुछ भी रेशियो ना मेंशन करा हो तो पार्टनर्स लोग का रेशियो अपने क्या मान लेते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कोई भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी है तो उस पर उसको इंटरेस्ट 6% मिलेगा। अगर पार्टनर ने कोई रीजनेबल एक्सपेंस जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको इनकर किया है तो पार्टनर का पूरा अधिकार बनता है कि वो पैसों को वो बिजनेस से कलेक्ट करवा सकता है आफ्टर द पेमेंट ऑब्वियसली। जैसे बिजनेस का कोई लाइट बिल अगर भरा है उसने तो लाइट बिल खुद से पहले भर दिया, फिर उसके बाद में वो बिल जब पार्टनरशिप फर्म में वो सबमिट करेगा तो उसके सामने उसको जो है पैसे दे दिए जाएंगे, उसको बोला जाता है रीएम्बर्समेंट। फिर उसके बाद का जो टॉपिक है जैसे आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस चैप्टर, लेकिन यहाँ पर से आप चैप्टर नंबर 5 एडमिशन और चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट उसमें इसका थोड़ा सा रिलेवेंस है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोला होगा आपको क्वेश्चन में तो आपको जो है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोला होगा तब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनाने के रहते हैं। बस अभी इतनी ही बात को ध्यान पे रखिए, इस चैप्टर के लिए बस इतनी ही बात को आपको ध्यान पे रखना है, बाकी इग्नोर करिए आप। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से आपका क्वेश्चन नंबर 1। Partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawing is rupees 12,000. 12% interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. तो देखिए एक पार्टनर ने क्या किया, टोटल ड्राइंग किया पूरे साल में 12,000 और हर साल आइडेंटिकल अमाउंट यानी हर साल उसने सेम अमाउंट को जो है विड्रॉ किया है। तो देखिए 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो उसने हर महीने कितने रुपए विड्रॉ किए होंगे, दैट इज 1,000 रुपीज़। और उसने जो 1,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं वो कब किए हैं, एट दी एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है, तो जो भी पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है पर मंथ 1,000, इंटरेस्ट रेट दैट इज 12% और मल्टीप्लाई यहाँ पर न्यूमरेटर में करेंगे 66। तो देखिए और एंड ऑफ ईच मंथ पर पार्टनर ने जो है ड्राइंग किया है, इसका मतलब जो है उसको इंटरेस्ट पे करने को आता है फ्रॉम फेब्रुअरी मंथ टू दिसंबर मंथ। कौन सा, जो 1,000 रुपये उसने 31 जनवरी को विड्रॉ करे होंगे उसका 11 महीने का इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद में जो है फेब्रुअरी के उसने 28 फरवरी को उसने 1,000 रुपये विड्रॉ करे होंगे तो उस पर 10 महीने का इंटरेस्ट दैट इज फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। और वैसे ही उसने मार्च 31 को ड्राइंग किया होगा तो उसके हिसाब से उसको जो है अप्रैल टू दिसंबर दैट इज फॉर 9 मंथ्स, इस तरीके से उसको
जो है इतने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करने को आता है। तो जब इसका आप टोटल करते हैं तो टोटल आता है 66। इसीलिए जब एंड ऑफ एवरी मंथ अगर दिया जाए तो न्यूमरेटर पर हमको क्या ले लेना है 66। देखिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रख लेना है कि जब एंड ऑफ द मंथ अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा तो हमको जो है सिंपली क्या कर लेना है 66 न्यूमरेटर पर रख देना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 660, जो सिंपल कैलसी चलाने पर आपको आंसर मिल जाता है। यही आपका आंसर है और यही करने पर आपको 3 मार्क्स जो है मिल जाने वाले हैं। देखिए अगर एंड ऑफ द मंथ है तो फिर 66, एट द बिगनिंग है तो 78। तो देखिए 78 ये कैसे आता है कि वो पहले मंथ में यानी कि 1 जनवरी को जब वो कोई भी पैसा विड्रॉ करता है तो उसको उस पैसों पर उसको 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 12। फिर उसके बाद में 1 फरवरी को जो विड्रॉ करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करने उस पैसों पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर 11 मंथ्स। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होकर आंसर आता है टोटल 78 मंथ्स। और वैसे अगर वो मिडल में करता है तो आंसर आता है 72। तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि एट द एंड अगर वो विड्रॉ करता है तो न्यूमरेटर पर 66 आएगा, एट द बिगनिंग करता है तो 78 और एट द मिडल करता है तो 72। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो काफ़ी सिंपल है, जो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में आपको बताता है। सिंपल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। जो ड्राइंग है उसका एवरी मंथ का वो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो, देखिए ये कैपिटल रेशियो है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, देखिए ये बहुत ही भारी लाइन है, आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, ऑफ सच कमीशन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹96,876। तो देखिए प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो उसको हम मान लेंगे कितना 1:1। और अमृता को कमीशन देना है हमें 8%, दैट इज आफ्टर डिडक्शन। तो देखिए आफ्टर डिडक्शन के केस में किस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। अमृता विल रिसीव हाउ मच, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रॉफिट इज 96,876। देखिए इसमें से इस अमाउंट में से कमीशन को माइनस करना है जो अमृता को हम देंगे, और वो माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आती है उस अमाउंट का जो है हमें 8% देना है। तो ये सिनारियो में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 100 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं और अकॉर्डिंगली ये आ जाता है 108। तो देखिए 108 के लिए 96,876 रुपीज़, तो 8 के लिए हाउ मच, तो कुछ इस तरीके से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 7,176, दैट इज द अमृतास कमीशन। और कमीशन उसका माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमृता और दिव्या के बीच में, दैट इज इक्वल। और अमृता को ये प्रॉफिट शेयर तो मिल ही रहा है, साथ साथ कमीशन भी मिल रहा है, तो अमृता को टोटल रुपए कितने मिलेंगे 52,026 रुपीज़। चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, जहाँ पर 3 पार्टनर है, विस्मय, अभिजीत, कुणाल, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:4। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस का उनका रेशियो है वो गिवन है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, देखिए क्या है आफ्टर डिडक्शन, यहाँ पर भी क्या है आफ्टर डिडक्शन जो है मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में पार्टनर था, यहाँ पर अलग से मैनेजर है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। देखिए यहाँ पर जो है हमें सीधा अभिजीत को जो प्रॉफिट मिला है वो हमको दे दिया है, मतलब अभिजीत को जो प्रॉफिट मिला होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट में से मिला होगा, तो हमें अभिजीत को बेस बनाते हुए डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख दिया है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, अभिजीत को जो प्रॉफिट मिला है 30,000, तो अभिजीत के पास में 2 पीसीज हैं, तो उसको 2 पीसीज के सामने 30,000 मिल रहा है, तो टोटल फर्म के 9 पीसेस कर दिए गए थे, तो टोटल फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 1,35,000। और इसी 1,35,000 पर मैनेजर को क्या दिया गया होगा कमीशन, दैट इज 10%। तो देखिए दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 और हमको फाइंड आउट करना है कमीशन, तो 100 के लिए 1,35,000, तो 10 के लिए हाउ मच, तो मैनेजर का कमीशन हमको यहाँ पर मिल जाता है। और भी बाकी इन्फॉर्मेशन अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट जो रहा होगा वो आया होगा 1,48,500, और अभिजीत को तो 30,000 क्वेश्चन में गिवन है। हम विस्मय का शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कुणाल का शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 काफ़ी सिंपल है, बहुत आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 काफ़ी सिंपल है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली वीडियो को पॉज कर देना है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। चलिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर हम जाते हैं। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज दिस। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹68,000। डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो देखिए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन है, प्रॉफिट हमको गिवन है। सिंपली इस प्रॉफिट को जो है हमें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/34 दैट इज 30,000, और कुछ इस तरीके से आपको कौशिक और शर्मा का भी मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। वाह, ये बीतेल हमें आपको याद आएगा 8, 9, 7, 10th में इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ कभी कभार आपको देखने को मिले होंगे। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिंपली क्या करते हैं, पंड्या को बेस बनाते हैं, क्योंकि पंड्या के शेयर का 4 गुना शेयर किसका है, मेहता का है। तो हमने क्या करा, पंड्या का लेट सपोज 1 पीस है, हमने अज्यूम कर लिया, तो मेहता का कितना होगा, 4 गुना 4 टाइम्स, तो मेहता का 4 पीस होगा। और वाजपेयी जो है उसका मेहता का आधा कर दो, तो मेहता का जब हम आधा कर देंगे तो वाजपेयी को मिल जाएंगे 2 पीसेस। इस तरीके से रेशियो हमको मिल चुका है 4:1:2, और इसी रेशियो में हमें जो है 87,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मेहता को मिलेंगे 50, पंड्या को 12,500 एंड वाजपेयी को 25,000। काफ़ी सिंपल है ये। उसके बाद काफ़ी आसानी से जो है आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अभी कभी पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखिए आप, शेयर ऑफ कीर्तन 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। तो हम क्या करेंगे, दिलीप को 1 पीस मान लेंगे और फिर कीर्तन का फाइंड आउट करेंगे, और फिर कीर्तन के बेसिस से हम जो है रिया का फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर वो जो रेशियो आएगा उस रेशियो में जो है हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा कैलकुलेशन होता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि संकेत इज 1,35,000। प्रॉफिट हमें गिवन है। दे हैव सेड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3 में उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि उनको करना चाहिए था 3:2:3 में। तो जो करेक्ट है वो क्या है, 3:2:3, और जो इनकरेक्ट है वो क्या है, 2:1:3। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर उसने गलती नहीं की होती तो क्या होता। इस 1,35,000 को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, शीला को मिल जाते 50,000 दिस, एंड सुरभि को इतने रुपए मिलते हैं और संकेत को इतने रुपए मिल जाते हैं। लेकिन हमने गलती करने के वजह से शीला को कितने मिले हैं 45,000, सुरभि को मिले हैं 22,500 एंड संकेत को मिले हैं 67,500। तो देखिए शीला को मिले हैं 45,000, जबकि उसको मिलने कितने चाहिए थे 50,625 रुपीज। तो शीला को जो है कम रुपए मिले हैं। देखिए जैसे शीला को कितने रुपए मिले हैं 5,625 रुपीज कम मिले हैं, लेस रिसीव्ड। ठीक है, सुरभि को जो है 11,250 लेस रिसीव्ड, और संकेत को 16,875 मोर रिसीव्ड। तो जिसने ज्यादा रिसीव किए हैं उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, जिसने कम रिसीव करे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली ये जो गलती है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो देखिए एंट्री होगी संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीलास कैपिटल टू सुरभिस कैपिटल। ये आपको एंट्री पास करनी है और आपको पूरे 3 मार्क्स जो है पॉकेट कर देने हैं। देखिए फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, राम, रहीम एंड ईसू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 16 वाज दिस। 1 April 16 मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इट वाज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट वाज मिस्ड आउट। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखिए गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना ही हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर के लिए इनकम होती है। तो सिंपली पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर एक्सपेंस है तो उनका प्रॉफिट उनके इंटरेस्ट की अमाउंट से क्या होगा, घटना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को, राम के 60,000 कैपिटल है, रहीम का 40,000 और ईसू का 50,000 कैपिटल। तो इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6%, तो राम को मिलेगा 3,600, रहीम को मिलेगा 2,400 और ईसू को मिलेगा 3,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 3,600 प्लस 2,400 प्लस 3,000 रुपीज, इसको प्रॉफिट में से माइनस करना ही हम भूल गए हैं। और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम उसको कितना कंसिडर कर लेंगे, दैट इज इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम करेक्ट काम करते हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करते, तो मान के चलते हैं कि बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 आया होगा, ये अजम्पशन है हमारा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो है वो कितना है 9000। देखिए 9000 कैसे आया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल 9000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता, तो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आता 1,11,000 जो तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता। और देखिए शेयर इन प्रॉफिट तो मिलता ही है पार्टनर को, प्लस पार्टनर लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो राम को जो है कितने रुपए मिलते, 40,600, रहीम को कितने मिलते 39,400 और ईसू को मिलते 40,000 रुपीज़। जबकि हमारे इनकरेक्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना माइनस करने के कारण राम को मिले हैं 40, रहीम को मिले हैं 40 और ईसू को भी मिले हैं 40,000। तो देखिए राम को मिलने चाहिए थे 40,600 जबकि राम को मिले हैं 40,000, तो रिसीव्ड लेस 600 रुपीज़ रिसीव्ड लेस। रहीम को मिलने चाहिए थे 39,400 जबकि रहीम को मिले हैं 40,000, तो रहीम ने जो है रिसीव्ड मोर 600 रुपीज़ रहीम ने जो है ज़्यादा रिसीव किए हैं। ईसू को मिलने चाहिए थे 40,000 और ईसू को मिले भी है 40,000, तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किसको कम मिले हैं उसका अकाउंट होगा क्रेडिट, जिसको ज़्यादा मिले हैं उसका अकाउंट होगा डेबिट। तो देखिए सिंपली रहीम्स कैपिटल अकाउंट हो जाने वाला है डेबिट और राम्स कैपिटल अकाउंट हो जाने वाला है क्रेडिट, जिससे ऑटोमेटिकली ये गलती जो है करेक्ट हो जाएगी। राम भाई साहब का कैपिटल जो है 600 रुपीज़ से बढ़ जाएगा और रहीम भाई साहब का कैपिटल जो है वो 600 रुपीज़ से घट जाने वाला है। इसी के जैसा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो काफ़ी आसानी से जो है आप आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, Lata, Geeta and Pravina are partners of a partnership firm. After distribution of profit, the year it was realized that charging of interest on drawing for respectively was missed out. और इतना इतना ड्राइंग है लता का, गीता का और प्रवीणा का। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर्स लोगों के लिए एक्सपेंस होता है। तो इनकम क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाती है और पार्टनर्स लोगों के लिए क्योंकि ये एक्सपेंस है तो उनके कैपिटल को रिड्यूस करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लता गीता का कोई प्रॉफिट लॉस सेलिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने इक्वल कंसीडर कर लिया गया है यहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए दैट इज 2,700, 1,200 एंड 1,500। ठीक है, अब देखिए अगर हम करेक्ट करते, कोई गड़बड़ नहीं करते, तो हमने एक नेट प्रॉफिट अज्यूम किया है 1,20,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती और ये इनकम ऐड होने के बाद में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता वो होता 1,25,400 और वो डिस्ट्रीब्यूट होता इक्वली 41,800। और देखिए क्योंकि लता का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है तो ये 2,700 उसके अकाउंट में से कम हो जाएंगे। यहाँ पर ये 1,200 रुपीज़ गीता के अकाउंट में से कम हो जाएंगे और प्रवीणा के अकाउंट में से जो है कम हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है माइनस होगी। तो एक्चुअल में जो है पैसे लता को मिलने चाहिए थे 39,100, गीता को 40,600 एंड प्रवीणा को 40,300। लेकिन इनकरेक्ट, गलती क्या हुई, देखिए यहाँ पर भी 1,20,000 ही प्रॉफिट अज्यूम रहने दिया है हमने। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो हमारी इनकम थी उसको हमने प्लस नहीं किया क्योंकि हम उसको भूल गए। तो इस 1,20,000 जो को ही हमने डिविजिबल प्रॉफिट कंसिडर कर लिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली, दैट इज़ 40, 40 एंड 40। अब देखिए लता को मिले 40,000 जबकि लता को मिलने चाहिए थे 39,100, तो उसने जो है 900 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव किए हैं। गीता को मिले 40,000 जबकि गीता को मिलने चाहिए थे 40,600, तो यहाँ पर गीता ने 600 रुपीज़ कम रिसीव किए हैं। वैसे ही प्रवीणा को मिले 40,000, प्रवीणा को मिलने चाहिए थे 40,300, तो यहाँ पर प्रवीणा ने 300 रुपीज़ कम रिसीव किए हैं। तो जिन लोगों ने कम रिसीव किए हैं तो उनको पैसे हमें देने हैं, मतलब उनका अकाउंट्स हमें करना है क्रेडिट। जिसने ज़्यादा रिसीव कर लिए हैं उसके अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। तो देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू प्रवीणास कैपिटल अकाउंट। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए इसी के बेसिस पर आप जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है ये इलस्ट्रेशन नंबर 8। वीडियो को पॉज करिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल प्रपोर्शन। देखिए ये दिया हुआ है कैपिटल प्रपोर्शन, नॉट P&L शेयरिंग रेशियो।
Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit for the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partners? देखिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर धवल और विनोद ने पहले से ही वादा कर दिया था मुकेश को कि चाहे कुछ भी हो जाए मुकेश, हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना देंगे, 35,000। तो अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में तेरे 35 नहीं बनते होंगे तो हम तेरे 35 जो है हम कन्वर्ट कर देने वाले हैं, कैसे भी करते हुए। अब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वल। प्रॉफिट जो है वो है 90,000, तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए इक्वली तो मुकेश को मिलते हैं 30, धवल को मिलते हैं 30 एंड विनोद को भी मिलते हैं 30,000। लेकिन जैसा धवल और विनोद ने मुकेश को वादा किया था कि हम तुझे 35 देंगे, तो इसको तो 35 देने ही है, इसमें तो प्लस 5,000 रुपीज़ करना ही है। ये प्लस 5,000 रुपीज़ कौन देगा? धवल और विनोद देंगे। धवल और विनोद कौन से रेशियो में देंगे? जो उनका रेशियो आपस में है, दैट इज़ 1:1। 1:1 रेशियो में 5,000 रुपीज़ को पे करेंगे धवल एंड विनोद, किसको? मुकेश को। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए मुकेश के 30,000, उसको मिल रहे हैं 2,500 फ्रॉम धवल एंड 2,500 फ्रॉम विनोद, क्योंकि इक्वली दे रहे हैं। और 2,500 माइनस हो जाएंगे धवल में से, 2,500 माइनस हो जाएंगे विनोद में से। तो विनोद को मिलेंगे 27,500, धवल को मिलेंगे 27,500। और अल्टीमेटली मुकेश को जो वादा किया था वो निभाया धवल और विनोद ने। और इन टोटल जो है प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है मुकेश को? 35,000 रुपीज़। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ये। और इसी के जैसा क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको आंसर कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। इसके 2 मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर किए हैं। अब दोनों में से आपको जो सॉल्यूशन अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल रघुवीर का दिया हुआ है 80,000 और उसने करंट ईयर में ड्राइंग किया है 12,500 रुपीज़ का। प्रॉफिट जो उसको मिला है दैट इज़ 17,800 और इंटरेस्ट जो उसको देना है दैट इज 6% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। देखिए अगर ये नहीं भी बोला होता तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल वैल्यू पर ही दिया जाता है। अब देखिए इंटरेस्ट का जो हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें डिराइव करना होगा ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए जब हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, ड्राइंग दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो उसके लिए एक इक्वेशन है। अगर आप उस इक्वेशन को याद रख लेते हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल बहुत इजीली मिल जाएगा। वो इक्वेशन है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर मिल गया आपको 74,700, इसका 6% करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा तरीका जो है वो प्योर अकाउंटिंग बेस्ड है, दैट इज़ बाय क्रिएटिंग अ लेजर। देखिए रघुवीर कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया, दैट इज़ यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये ओपनिंग कैपिटल होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग कैपिटल होता है। ड्राइंग जनरली पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसीलिए उसको डेबिट किया जाता है। और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है शेयर इन प्रॉफिट, वो उसके कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये 3 वैल्यू जो है हमारे पास है, हमने किया दोनों में से कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हमने देखा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 92,500, उसको हमने दोनों तरफ रख दिया। यहाँ पर से हमने बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट किया, दैट इज 74,700 एंड दैट इज अवर ओपनिंग कैपिटल। और इसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 6% करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फिर उसके बाद जो है आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ABC ये पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में अपना प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। टोटल कैपिटल दिया हुआ है 4,50,000 प्लस उनके कैपिटल का प्रपोर्शन दिया हुआ है 1:3:2। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 9% पर एनम। पार्टनर C हैज़ रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ A एंड B। तो देखिए C को जो है 2 चीज़ें मिलती है, एक शेयर इन प्रॉफिट मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों अमाउंट का टोटल हमें दिया हुआ है और हमें जो है A और B का भी शेयर इन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना A को टोटल मिलेगा और कितना B को टोटल मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। देखिए P&L शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसको अगर हम कैपिटल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हमें A का कैपिटल, B का कैपिटल और C का कैपिटल मिल जाएगा और इसी कैपिटल से जो है हम जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर
partner A is 6750, for B 20250 and for C it is 13,500। तो देखिए C का हमें मिल गया 13,500, तो हम देखिए सिंपली क्या करेंगे, इस 73,500 जो C को टोटल मिला है उसमें से 13,500 को अगर हम माइनस कर देंगे तो C का जो शेयर इन प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 60,000, और ये इक्वल है, मतलब अगर C को शेयर इन प्रॉफिट 60 मिला है तो B को भी 60 मिला होगा और A को भी 60 मिला होगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जिसको हम सिंपली ए और बी में प्लस कर देंगे तो हमें ए और बी को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर इन प्रॉफिट कितना मिला है, दैट इज 66,750 एंड 8250 टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल। फिर उसके बाद में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जुलाई 23 में क्या क्वेश्चन पूछा था, आफ्टर डिडक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही आसान, जो हमारे शुरुआत के एग्जाम्पल 2, 3 और एक्सरसाइज के आई थिंक 2, 3 क्वेश्चन जो थे वो अगर आपने लिख कर सॉल्व किए हैं वीडियो देखते हुए तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। उसके बाद में देखिए मार्च 23 में एक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन देखिए पूछा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज मिस्ड आउट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज मिस्ड आउट, बिल्कुल हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसी की लैंग्वेज को ये लोग पिक करते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यू को जो है चेंज करते हैं और क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर देते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। चलिए देखते हैं जुलाई 22 में क्या पूछा था। देखिए जुलाई 22 में तो ओहो बहुत ही एकदम डॉली क्वेश्चन पूछ लिया था। सिर्फ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत ईजी। मार्च 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था वो अगेन आफ्टर डिडक्शन का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया था। और आई गेस इसमें तो नहीं, वो अमृता था, यहाँ पर नम्रता है। ठीक है, नाम वाम थोड़ा चेंज करते हैं, वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करते हैं, बाकी जो हमारा कैलकुलेशन स्टाइल है वो और मेथड जो है हमारी वो बिल्कुल सेम टू सेम से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू को आपको चेंज करना है। उसके बाद में देखिए बोर्ड सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज मिस्ड आउट वाला क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने नोटबुक पेन के साथ में अगर जो है पूरा वीडियो को देखा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते गए आप साथ साथ मेरे, तो डेफिनेटली आप जो है ये पांचों पेपर के क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर दोगे, और आपको जो है इसको आंसर करना ही है। और अगर आप इतना कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करते हुए लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो है आपके 5 मार्क इस चैप्टर से जो है पक्के हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर से चैनल को जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऑब्वियसली ये सब तो आपको करना ही करना होता ही है। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज़ रेडियंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।